जय हिंद। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं टेंस में क्लास पार्ट 2 में पास्ट टेंस यानी भूतकाल। आइए समझते हैं। देखिए, भूतकाल जो काम अभी हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्तमान टेंस यानी प्रेजेंट टेंस। पहले हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। जो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देखिए। अब देखिए, हम सब पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम कोई भी काम करते हैं जो पीछे छूट जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं यानी पास्ट टेंस। तो आइए, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं हम सब वो समझने वाले। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 तरह का होता था उसी तरह इसमें भी होगा, और फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह का होगा। प्रेजेंट टेंस में जो है, प्रेजेंट टेंस में भी 4 तरह का हुआ था और पास्ट टेंस में भी 4 तरह का होगा। देखिए, प्रेजेंट पास्ट टेंस, जैसे देखिए हम पीआईटी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ताते ती लगा रहे, जिस वाक्य के अंत में ताते ती लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव के लिए ये पहला पार्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पास्ट टेंस में अगर डीड लग गया तो उसमें फर्स्ट पर्सन का उपयोग होगा, ठीक है। डीड में उसी तरह सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, WHQ सब्जेक्ट डीड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल है, जैसे आप जाते थे मतलब यू गॉन, आप नहीं जाते थे, यू डिड नॉट गो। क्या आप जाते हैं? डिड यू गो। कहाँ आप जाते हैं? कहाँ आप जाते थे? वेयर डिड यू गो। उसी तरह आप दिल्ली जाती थी, आप दिल्ली जाती थी, जाते थे, जाते थी, सेम है। ओके, यू का यू, गो का दूसरा रूप वेंट, ओके। कहाँ? टू दिल्ली, ओके। आप दिल्ली नहीं जाते हैं, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, ओके। ओके, क्या आप दिल्ली जाते हैं? डिड यू गो टू दिल्ली, ओके। आप कैसे दिल्ली जाते हैं? हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, ओके। आप इसी तरह जितना भी सेंटेंस आएगा आप उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप दिल्ली जा रहे थे। क्या? हम लोगों ने पढ़ा इसको, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप दिल्ली जा रहे थे, यू वेयर गोइंग टू दिल्ली, ओके। आप दिल्ली नहीं जा रहे थे, यू वेयर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। उसी तरह इंट्रोगेटिव में वेयर यू गोइंग टू दिल्ली, ओके। अब देखिए हाउ, ये 4 तरह से बना, इसमें ये रूल उपयोग होगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में रहा थे, रहे थे लगा रहे उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज वेयर आगे कीजिए, सेम चलाइए, WHQ आगे कीजिए, उसी तरह वाज वेयर सब्जेक्ट वर्ब इतना इतना इतना, ठीक है। अब चलिए, हाउ वेयर how we are going to Delhi,
ठीक है, तो अब हम इसको समझा दिए। सेम उसी तरह अब आपको इसी में बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, इसको भी बना देते हैं ताकि आपको आसान होगा लास्ट में। थोड़ा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। संसार के किसी भी वाक्य के अंत में, कोई भी वस्तु के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल होगा, जैसे देखिए रूल इसमें होगा, चुका था, चुकी थी लगा रहे किसी भी वाक्य के अंत में, तो रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। WHQ व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, anybody thing, anybody word you can use and you can proceed in the next topic। देखिए WHQ बनाने व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ कुछ भी लगा सकते हैं आगे, फिर उसके बाद हेड आगे लगाई सब्जेक्ट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए आप घर जा चुके थे, आप घर जा चुके थे, यू हैड गॉन टू होम। मीना एक पत्र लिख चुकी थी, मीना एक पत्र लिख चुकी थी। मीना हैड रिटेन ए लेटर, मीना एक पत्र नहीं लिख चुकी थी। मीना हैड नॉट रिटेन ए लेटर। मीना क्या है, मीना एक पत्र लिख चुकी थी। हैड मीना रिटेन ए लेटर, मीना कैसे एक पत्र लिख चुकी थी। हाउ, हाउ हैड मीना रिटेन ए लेटर। इसी तरह आप नेक्स्ट सेंटेंस बनाइएगा। आइए अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थे, ती रहे थे, ते रहे थे लगा रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल होगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस या फोर, ओके। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, ओके। WHQ में हेड आगे कीजिए सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी लगाना है, जैसे आप घर जा रहे थे, मीना 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी। देख रहे हैं ना, आपको इसी तरह 1000 सेंटेंस बनाना है। देखिए उसके बाद अंग्रेजी कैसे प्रैक्टिस में आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो फुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।